गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्ञानोदय कोचिंग एसएचजी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के क्लास में आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूं। पर्यायवाची होता क्या है, पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची होता क्या है। प्यारे बच्चों, पर्यायवाची उसे कहते हैं जिसके अर्थ समान हो, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। तो एक उदाहरण से चलिए समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो इस दुनिया को चलाने वाला एक निराकार शक्ति है। क्या है? दुनिया को चलाने वाला एक निराकार शक्ति है जिसको हम भगवान के नाम से जानते हैं, ईश्वर के नाम से जानते हैं, परमेश्वर के भी नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नाम से जानते हैं, गॉड के नाम से भी जानते हैं, और इसके कई नाम हैं और सबका अर्थ एक ही है और एक ही चीज है। ठीक है, यही क्या है, आपके शब्द देखिए अलग अलग हैं और इसका अर्थ क्या है, एक ही है। वो क्या है? एक ऐसा पावर है जिसको हम ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, परमेश्वर के नाम से, आदि शक्ति के नाम से और गॉड के नाम से जानते हैं। सब शब्द अलग अलग है लेकिन सबका अर्थ एक ही है। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। समझ में आ गया होगा कि इसमें आपका जो है, ये नहीं कि भगवान का मतलब कुछ और होता है, ईश्वर का मतलब कुछ और होता है, परमेश्वर का मतलब कुछ और होता है, ये नहीं है। ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, समान है। चाहे अल्लाह कहिए, चाहे भगवान कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे परमेश्वर कहिए, चाहे गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, अब सबका अर्थ क्या है? एक ही है। अब समझ में आ गया। अब इसमें अगर कोई कह दे कि भगवान ही कहते हैं, भगवान सबसे बड़े होते हैं। अब कोई कहे भगवान नहीं कहते, ईश्वर कहते हैं, जो पूरी दुनिया को चला रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। अब कोई कहे नहीं, परमेश्वर कहते हैं। तो इसमें जो आदि शक्ति है, जो पावर है, अब उसकी क्या गलती है? अगर इस शब्द को लेके आप भिड़ जाएं, तो इसको लेके आप भिड़ जाएं और इसमें क्या है कि एक ही चीज है। मानिए तो एक ही चीज है। अब जैसे मैं हूं, अब मुझे ही कोई भाई कहेगा, कोई बेटा कहेगा, कोई पति कहेगा, तो इसका मतलब मैं हूं। अब इस शब्द को लेके अगर कोई भिड़ जाए कि अब कोई कहे मेरे पापा सबसे बड़े हैं, अगर कोई काम कर दिया, तो इसमें अगर कोई मेरे पिताजी कहे कि मेरा बेटा काम किया है, तो पत्नी भी गर्वान्वित होगी कि मेरा पति काम किया है, बेटे भी अपना सीना ठोकेंगे कि मेरे पापा ग्रेट। अब इस पे लेके परिवार में विवाद हो जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके मिलते जुलते पर्यायवाची हैं, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे आप पानी है, अब पानी को, अब कुछ लोग कहे पानी को नीर कहते हैं, दूसरा कहे नहीं जल कहते हैं, और तीसरा क्या कहे पानी को न नीर कहते हैं न जल कहते हैं, उसको अम्बू कहते हैं, तोय कहते हैं। अरे सब तो अर्थ समान है, सबका अर्थ समान है, सब वही चीज है। अब इसमें कोई भिड़े तो अलग बात है। तो चलिए मैं आपको अब समझाता हूं बोर्ड पे, आप समझ में आ गया होगा।
तो चलिए देखिए बोर्ड पे देखिए, जैसे ये आपका ये मिलता जुलता है, ये आप एक याद कर लेंगे तो आपको 4 पर्यायवाची याद हो जाएगा। कैसे? जैसे जल का याद कर लीजिए, पानी है, पानी का याद कर लीजिए, पानी कहिए जल कहिए। जैसे पानी का याद कर लेंगे, पानी, तो पानी का याद कर लिया नीर जल अम्बु तोय, नीर अम्बु जल तोय, ये आपको याद हो गया। अब देखिए, अब जो आपका कमल है, तो कमल जो है कहाँ खिलता है? पानी में, तो रिलेशन पानी से है। तो इसमें क्या है कि अब इसी में क्या है, ज जोड़ देंगे तो आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। खाली नीर अम्बु तोय याद कर लीजिए तो आपका कमल का याद हो गया, और सारे में ज जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको समझा दें, नीर है, नीर में देखिए यहाँ सिर्फ ज जोड़ा गया है तो ये नीरज हो गया, और जल है तो जल में ज जोड़ दिया गया, ये जलज हो गया। जलज मीन्स कमल। अम्बु है, अम्बु माने पानी होता है और कमल पानी में ही खिलता है, तो इसको बोलेंगे अम्बुज। और तोय मीन्स क्या होता है? पानी होता है, और अब इसमें ज जोड़ देंगे तोयज हो गया ना। पानी का याद किए, कमल का याद हो गया, कमल में सिर्फ ज जोड़ना है। अब देखिए बादल है, तो बादल, बादल में क्या होता है? बादल से क्या बरसता है? पानी ही बरसता है, तो रिलेशन इसका पानी से है। तो पानी, पानी कहां से बरसता है? बादल से बरसता है। तो अब देखिए फिर इसमें जो है आपका नीर है, तो इसमें द जोड़ना है, आप द जोड़ दीजिए सब में, तो ये बादल हो जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खाली एक ही याद करना पड़ेगा, नीर अम्बु तोय, तो नीरज अम्बुज तोयज। अब इसमें एक पर्यायवाची और आता है पंकज, तो पंकज जो है वो कीचड़ में खिलता है, कमल, कमल का ही पर्यायवाची है, तो पंकज भी है। तो इसमें देखिए अब बादल है, बादल में से क्या बरसता है? पानी बरसता है, तो पानी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे नीर में नीरज जोड़ दिए, अब यहाँ जल है तो इसमें द जोड़ देंगे, और यहाँ अम्बु है तो इसमें द जोड़ देंगे, अम्बुद हो जाएगा। तोय में द जोड़ देंगे, तोयद हो जाएगा। अब इसके अलावा भी और है, बादल, बादल का पर्यायवाची मेघ भी होता है, घन भी होता है। तो इस प्रकार से आपको बादल का भी याद हो जाएगा। पानी, सारे पानी जाके कहाँ मिलते हैं? सारी नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में। समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। यहाँ भी पानी से रिलेशन है, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या करना है? धी जोड़ना है, तो नीर में धी जोड़ देंगे तो नीरधि, जल में धी जोड़ देंगे जलधि, अम्ब में धी जोड़ देंगे अम्बुधि, और तोय में धी जोड़ देंगे तोयधि। और इसका जो है समुद्र का और पर्यायवाची होता है सागर होता है, और नदीस होता है। सारी नदियां जाके उसमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप एक याद करेंगे तो आपको 4 याद होगा। क्या हमारे साथ बोल लीजिए? पानी का याद करेंगे तो जल नीर तोय अम्बु, और उसी में ज जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कमल का, और उसी में द जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा बादल का, उसी में धी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा समुद्र का। तो यही है आपका पर्यायवाची। और इधर कुछ पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए, अपने बुक से पढ़ लीजिए। अब आप जान गए होंगे पर्यायवाची किसे कहते हैं। पर्यायवाची क्या है कि समान अर्थ वाले शब्द, मतलब एक अलग अलग शब्द हैं लेकिन सबका अर्थ एक ही है, जिसको हम उदाहरण से समझा दिए। अब यहाँ पे कुछ पर्यायवाची दिए, जैसे राजा, राजा क्या होगा? नृप, नरेश, भूपति। रक्त का क्या होगा? लहू, रुधिर, शोणित, खून, मतलब खून भी तो रक्त को ही कहते हैं, ठीक। और युद्ध का रण, समर, संग्राम। बिजली का चपला, दामिनी, चंचल। शत्रु का बैरी, रिपु, दुश्मन। संसार का जग, दुनिया, जगत। सवेरा का प्रातः,
भोर सूर्योदय, स्वर्ण का कंचन, हेम, सोना, हाथ का हस्ती, कर, पाणी, स्वर्ग, बैकुंठ, अमरलोक, सुरलोक, इसे को जन्नत भी कहते हैं। सरस्वती, श्री, शारदा, बागेश्वरी, हंसवाहिनी, धन का, लक्ष्मी, द्रव्य, दौलत, चंचल, पहाड़ का, शैल, गिरी, पर्वत, इस प्रकार से तमाम पर्यायवाची हैं। अब पूरा पर्यायवाची तो लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ आपको समझना है और याद करना है कि पर्यायवाची क्या चीज़ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अब इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन बटन को दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आपको वीडियो ऐसे मिलता रहेगा। धन्यवाद।